तो चलो बात कर लेते हैं 3 फ़िल्मों के बारे में। सबसे पहले तो मैं उन लुक्खों के बारे में बात करूँगा कि जो लुक्खे मुझे बोल रहे हैं कि सन ऑफ सरदार 2 वालों ने मुझे पैसे दिए। पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा मैं यूट्यूबर हूँ नहीं, हूँ डेफ़िनेटली बड़ा, नो डाउट, पर उतना नहीं हूँ कि एडीएफ वाले पैसा देंगे। और एडीएफ वाले तो भाई बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को भी पैसा नहीं देते, इसलिए तो इनकी नेगेटिविटी फैलती है। दूसरी बात, अजय देवगन फिल्म्स और जियो स्टूडियोज़ ने आज तक किसी भी क्रिटिक को ख़रीदा है मैंने कहीं पे भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी ये कभी सुना नहीं है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तुम लोग जो बोल रहे हो ना हिट हो जाए या फ्लॉप जाए, यार मुझे क्या मिलने वाला है एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक। आई डोंट केयर कौन सी फिल्म चलती है कौन सी नहीं, वो फैंस को होती है केयर, मुझे नहीं होती भाई। हम किसी के फ़ैन भी नहीं है। इट्स अ रिव्यू, दैट्स इट। मैं सिर्फ फैंस को जगाने का काम करता हूँ। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई फिल्म चले तो मैं खुश, ना चले मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आप दिमाग में डाल लो। जो लुक्खे होते हैं वो तो कभी सुधरेंगे ही नहीं। तो मुझे समोसा देने का क्या सवाल है, कोई सवाल नहीं भाई, अब चाहिए भी नहीं। आई मीन कम ऑन, क्या लॉजिक है। अगर इतना ही था सन ऑफ सरदार 2 को लेके तो मैं वॉर 2 के अच्छे वीडियोस नहीं बनाता। अगर निगेटिविटी फैलानी थी फिर बाकियों की, कुली के अच्छे वीडियोस नहीं बनाता। धड़क 2 के लिए भी सपोर्ट नहीं करता। मैं पहला था जिसने ट्रेलर रिव्यू किया था धड़क 2 का, जितना मुझे याद है। पहले तो किसी ने भी नहीं किया था, बाद में आने लगे थे लोगों के रिव्यूज़। ट्रेंड नहीं हुआ था ये मैं मानता हूँ, बट सबसे पहले टाइमिंग देख लेना। और कौन सी फिल्म है वो भाई। सैयारा को भी मैं फिर नहीं सपोर्ट करता अगर मुझे इतना प्रॉब्लम होता तो। आई एम नॉट लाइक दैट बॉस। तुम लोग फैलाओ हेट और तुम लोग आपस में लड़ो ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं हेटर्स के भी कमेंट्स लाइक करता हूँ, देख लो आप। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही भाई अजय वजह से मेरी कोई ऐसी पहचान है कि। और अगर सच्चे दिल से बोलता हूँ, अगर होती ना तो मैं इतना ज़रूर बोलता कि सर आप अपनी पीआर टीम सुधारो और थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट करना सीख ही लो, क्योंकि आजकल की दुनिया में ऑनेस्टी की कोई कीमत नहीं है। वो हो गया, दिखा दिया सारे। वाईआरएफ ने तो भाई सबके फाड़ दिए क्या बोलूँ मैं। तो सीखना तो चाहिए। मेरी होती पहचान तो मैं उनको उतना सजेशन तो देता कि एटलीस्ट काम वाम तो आप बेइज्जती करते हो, उसमें कोई शक नहीं, ख़तरनाक ही करते हो और अच्छा ही करते हो, नो डाउट। बट पीआर टीम सबसे वर्स्ट है। तो यहाँ पे एनीवे चलो, तो तीनों फिल्मों के बारे में बात करूँगा। सैयारे ने बाय द वे हाउसफुल 5 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नेट में भी और वर्ल्ड वाइड में भी। हाउसफुल 5 जो थी वो 304 करोड़ पे रह गई थी वर्ल्ड वाइड में। सैयारा ऑलमोस्ट 326 करोड़ पे जा चुकी है। एंड दोस्तों आज सैयारा ऑलमोस्ट 360 से 365 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है। आज अभी तक इसने 8 बजे तक ऑलमोस्ट इसने 26 करोड़ का बिजनेस किया। आज ये 30 से 35 करोड़ करने वाली है, यानी कि भारत में ये 252 तो मैंने ही प्रेडिक्शन कर लिया था। सो 250, 252 या 255 करोड़ का 250 से लेकर 255 करोड़ की रेंज दे रहा हूँ मैं, उतना नेट कलेक्शन करने वाली है दोस्तों। दिस इज द रिकॉर्ड बाय न्यू कमर्स। फैंटाबुलस, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस। आई नो कि कल से जो भी होगा टेस्ट होगा इसका, पर भाई जो फिल्म ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है वो कल कितने पे ही आ जाए क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बट जिस तरीके से लोग इसके लिए पागल है, मुझे तो कोई भी एंगल से लगता नहीं कि ये कल भी 15 करोड़ से नीचे आएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, देख लेना। तो खतरनाक चल रही है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हो गया सैयारा का अपडेट दे दिया। धड़क 2 को लेके बात करते, बहुत से लोग बोल रहे मैं इस फिल्म के अगेंस्ट हूँ। अरे भाई पहला ही ट्रेलर रिव्यू देख लो, फिर जाके धड़क 2 का सबसे पहले ट्रेलर रिव्यू देखो ना, बाद में बार्क करो यार, लॉजिक के साथ रहा करो। मैं सिर्फ बोला, इनफैक्ट ट्रेलर रिव्यू में भी मैं बोला था कि धड़क 2 का ट्रेलर थोड़ा बहुत अगर क्लिक भी हो गया ना तो ज़बरदस्त कर सकती है, क्योंकि अभी सैयारा की हवा है और लव स्टोरी की हवा, लव स्टोरी शायद खींच सकती है। और ये हो सकता है, जैसा कि मैं पहले ही बोलते आया हूँ। तो भाई मैं पहले से ही सारे फिल्मों को सपोर्ट करता हूँ और सब लोगों को ये पता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी फिल्म चले कौन सी नहीं। और वो एंगल छोड़ दो, समोसा वमोसा अपने को चाहिए भी नहीं भाई। इवन मैं सीधा एक बात बोलता हूँ, थोड़ा बड़ा होने के बावजूद भी भाई यूट्यूबर अगर कोई ऑफ़र भी आए तो ना कहो यार, मजाक नहीं करता हूँ मुझे। क्योंकि क्या होगा फिर वो ऑफ़र से, मैं मेरे रिव्यूज़ नहीं दे पाऊँगा ना भाई। मतलब मुझे अगर एक कोई फिल्म बाई चांस बहुत थर्ड क्लास लगी होगी, जैसे मुझे रॉकी रानी की प्रेम कहानी थर्ड क्लास लगी थी और मैंने 1.5 स्टार दिया था उसको, बहुत लोगों की जली थी उस टाइम पे, पर मैं क्यों मेरे यूज़र्स को बोलूँ भाई तुम जाके देखाओ वो। मुझे नहीं लगा था बताना। अब मैंने ये भी बोला था तुम लोगों पर है भाई, तुमको देखना है तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं मेरा रेटिंग और मैंने स्टोरी भी बता दी थी उसमें क्या है क्या नहीं। तो भाई हर फिल्म को ऐसा नहीं होता है भाई, मतलब ये अपना अपना चॉइस है। तो मैं नहीं वो कभी समोसा वमोसा एंगल पे जाऊँगा।
आई डोंट केयर यार, सीरियसली बोल रहा हूँ। वो मुझे नेचर ही नहीं है भाई मेरा, वो बिकाऊ टाइप का कुछ बातें करना, छोड़ो। हाँ, तो धड़क 2 के बारे में बात करते हैं। इसकी एडवांस बुकिंग भी शायद कल शुरू होने वाली है भारत में, और इसका कुछ ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग 1.5 करोड़ का है। सन ऑफ सरदार 2 की एडवांस बुकिंग एक्चुअली आज शाम को शुरू होने वाली थी, उन्होंने अपडेट नहीं दिया है। कल 28 तारीख को सब जगह पे इसकी भी एडवांस बुकिंग ओपन होने वाली है। इसका कुछ 4.25 या 4.5 करोड़ के ऊपर का ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग दिखा रहा है, पर वो एक रफ डाटा है, उस पर ज़्यादा मैं नहीं ज़्यादा अभी एट प्रेजेंट बात करूँगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे बोल रहे कि सैयारा भारी पड़ेगी क्या सन ऑफ सरदार 2 और रेड 2 कौन सी यार वो धड़क 2 पे, तो पड़ सकती है भाई। अगले वीक में भी अगर सैयारा को भी इनफ ऑफ स्क्रीन्स मिल गए थोड़े बहुत भी, पर समहाउ ये होता है कि जब नई फिल्म आती है तो थोड़ी बहुत ओल्ड फिल्म की हाइप निकल जाती है। अब ये हो सकता है कि शायद सन ऑफ सरदार 2 अकेले आती तो शायद सैयारा की हाइप उतनी कम नहीं होती, क्योंकि एक कॉमेडी फिल्म है, एक क्या है लव स्टोरी है। पर यहाँ पे दूसरी जो लव स्टोरी आ रही है धड़क 2, तो लोग बार बार थोड़ी ना सैयारा देखेंगे। लोग बोलेंगे भाई चलो अब धड़क 2 देख के आते हैं भाई, एक लव स्टोरी है, चलो लव स्टोरी के बाद लव स्टोरी। पर कुछ माइंडसेट ऐसा भी होता है कि यार अभी तो लव स्टोरी देखी, क्यों ना आप कॉमेडी देखें। समझो बात को। मैं हर एक, तुम बोलते हो ना मेरे प्रेडिक्शंस क्यों सही आते हैं, मैं हर एक फिल्म का माइंडसेट, जो फिल्म मेकिंग से भी ज़्यादा हर एक व्यूअर के कमेंट्स की भी स्टडी की जाती है कि कौन सा हवा, मतलब किस टाइप का हवा है एट प्रेजेंट। धड़क 2 की बिल्कुल हवा नहीं बोलने वालों ने भाई पोगो देखना चाहिए, बिल्कुल हवा नहीं, सोचना भी मत। भले उसकी हवा नहीं होती, अगर सैयारा नहीं चलती ना, तो सैयारा चली है, सिर्फ चली नहीं है, दौड़ी है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई है। इसका बहुत फ़ायदा धड़क 2 को ऑटोमेटिक होने वाला है। पहले शायद नहीं भी होता फ़ायदा, सच बोल रहा हूँ, पहले शायद नहीं होता फ़ायदा, पर अब पूरा का पूरा सब कुछ सिनारियो ही चेंज हो चुका है। और सन ऑफ सरदार 2 इस वजह से भी फंसी है क्योंकि कॉर्पोरेट बुकिंग में जितना YRF करता है, जितना ऑलरेडी इस फिल्म में भी उसने कितना किया है, और जो धर्मा फिल्म्स की जो फिल्म है, क्या नाम है, धड़क 2, उसमें भी हो सकता है। अजय देवगन फिल्म्स को ना ही कॉर्पोरेट बुकिंग करना आता है और ना ही इन लोगों को क्या कहते हैं फिल्म को प्रमोट करना आता है। अब आप देखो सन ऑफ सरदार 2 का इन लोगों ने क्या प्रमोशन किया है यार। एक बस वो कपिल शर्मा के शो में गए, बाकी क्या किया इन लोगों ने, बस वो पहला तू रोजा तू सॉन्ग। ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा ग्राउंड लेवल पे। ये लोग कॉलेज वॉलेज भी शायद विजिट नहीं किया। मैं बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 के लिए यार आप कम से कम एक दो कॉलेज में भी विजिट कर देते तो फ़ायदा होता है भाई कभी कभी, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा ओवर प्रमोट करो फिल्म को, लेकिन थोड़ा सा तो करना चाहिए। हालांकि सॉन्ग्स एवरेज है, बुरे तो नहीं है भाई, पर भाई जो मीडिया पपेट क्रिटिक्स है फिल्म को रोस्ट करने की बहुत कोशिश करने वाले हैं। अब ये पूरी ताकत बनती है कि अजय देवगन के फैंस कैसे सपोर्ट करते हैं इस फिल्म को। बाकी आप लोगों पर दोस्तों, बाय द वे आज वो क्या नाम है उस फिल्म की एक्ट्रेस जो है यार, उसका पोस्टर भी डाला है मैंने थंबनेल में। उसका बर्थडे है, कुबरा क्या वो जो है ना सन ऑफ सरदार 2 में भी है वो, और कुछ फिल्मों में है। फ्लॉप एक्ट्रेस है वो, वैसे कुछ वो वेब सीरीज़ वाली है, और मिठाई चलती रहती है उसकी थोड़ी बहुत, तो मार्केट में है वो। अरे मतलब है बॉलीवुड में है वो, तो ठीक ठाक वो एक्टिंग तो नहीं करती है, बस बहुत चीज़ें करती है वो। तो एनीवेज यही है भाई, पूरा का पूरा छोड़ दो भाई वो चीज़ें। तुम लोग हेट फैला रहे हो सन ऑफ सरदार का, मेरे को कोई नहीं, मैं पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ सारी फिल्मों का। तो तुम बोलो फिर कि सारी फिल्मों से ही समोसा मिला है, तो फिर तो मैं भी अपने आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोलूँगा हाँ भाई इतने बड़े हमने समोसे लिए भाई, डेफिनेटली इतना बड़ा अगर मैं हूँ। अब कोई बंदा अगर वॉर 2, कूली, सन ऑफ सरदार 2, धड़क, सैयारा सबकी पॉजिटिविटी फैला रहा है, तो उसको तुम नहीं तुम सन ऑफ सरदार 2 को ही प्रमोट कर रहे हैं। अबे लुक्खो, थोड़ा तो अक्ल ही यूज़ किया करो, या फिर पूरी की पूरी बेची दी, या थी ही नहीं कभी, माथा खाली ही था क्या। थोड़ा शर्म करो यार। तुम हेटर हो आ जाएगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, और तुम बनो ना हेटर। मैं हेटर के भी कमेंट लाइक ही तो कर रहा हूँ, हेटर को थोड़ी ब्लॉक किया मैंने किसी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम हो, और मुझे कोई पर्सनल फ़र्क नहीं पड़ता है कि अजय की फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो। आई एम नॉट फैन ऑफ एनीवन। मुझे राजा साहब चले ना चले, धुरंधर चले ना चले, कोई सलमान की चले ना चले, मुझे कोई भी एक्टर, अक्षय की हो, सनी की हो, किसी की भी चले ना चले, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। एज अ रिव्यूअर, एज अ क्रिटिक मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पत्थर दिल बोला ना तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। प्रैक्टिकल हूँ बस,
चलेगी फिल्म, नहीं चलेगी, ऑडियंस पर है। अगर अजय के फैंस ने सन ऑफ सरदार 2 को नहीं किया सपोर्ट तो नहीं चलेगी। पर अगर यही फैंस अगर कर लेते हैं सपोर्ट कि चलो भाई निगेटिविटी बहुत है इस फिल्म के आगे से बेवजह की फैलाई जा रही है, तो कर लेते हैं सपोर्ट, क्योंकि भाई यहाँ से धर्मा प्रोडक्शन से और वहाँ से YRF है, पूरा 2 कॉर्पोरेट बुकिंग क्या बीच में फंसा है भाई ये। तो फैंस को यहाँ पे जो फंसा है अजय, आपको निकालना पड़ेगा भाई बाहर। शेयर दिस वीडियो। तो मैं यही बात कर रहा हूँ भाई, इसमें क्या ही निगेटिविटी और कौन सी फिल्म सैयारा के रोज़ कलेक्शन दे रहा हूँ मैं, वॉर 2 का अपडेट दिया सुबह, निगेटिविटी किस बात की? तो भाई पॉजिटिविटी क्या सिर्फ सन ऑफ सरदार की क्या मैंने? ब्रेन यूज़ करो भाई, या फिर पहले सारे वीडियो देख लिया करो, बाद में बोला करो कि नहीं नहीं तुम एक ही फिल्म के साथ हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ख्याल रखो, टेक केयर।